कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड टू कैट हमें पता नहीं होती। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको A to Z कैट के बारे में सब पता लग जाएगा। सो स्टिक टिल द एंड फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश। वी आर गोइंग टू decode all the terminologies that are associated with this particular examination. A very crucial session. कैट एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट इज कंडक्टेड बाय वन ऑफ द IIMs। एक IIM इसको कंडक्ट करवाता है हर साल, यूजुअली ऑन द लास्ट संडे ऑफ नवंबर। सो इस साल ये तय है कि 24 नवंबर को 2024 में कैट एग्जाम होने वाला है। ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 3 स्लॉट्स में होता है। एक मॉर्निंग स्लॉट दैट इज फ्रॉम 8:30 to 10:30 AM. The second is afternoon slot from 12:30 to 2:30 PM. And last is the evening slot from 4:30 to 6:30 PM on that particular day. ये 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किए जाने वाला एग्जामिनेशन है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप नॉच IIMs और बाकी B स्कूल्स हैं वो कैट एग्जाम का स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट पिछले साल 3.28 लाख स्टूडेंट्स ने कैट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था एंड सर्टनली इंडिया के जितने भी टॉप नॉच बी स्कूल्स हैं इंक्लूडिंग ऑल द IIMs, IITs, MDI गुड़गांव, सर्टनली ये पर्टिकुलर स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू टॉप बी स्कूल्स लाइक एक्सेलराय जमशेदपुर जो कि अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है ज़ैट। एंड दूसरा नाम मुझे जो यहाँ पे पर्टिकुलरली याद आ रहा है दैट इज ISB हैदराबाद जो कि GMAT का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। बाकी इंडिया के जितने भी टॉप बी स्कूल्स में जाकर अगर आप MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको कैट एग्जाम ही लिखना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि कैट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने परसेंटेज पे वो कैट एग्जाम लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक और मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप कैट एग्जाम लिख सकते हैं, बट ओनली वन स्टिपुलेटेड कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर आप जनरल या फिर NC OBC कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो मिनिमम 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। एग्रीगेट मतलब सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स जब आप ऐड कर रहे हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड NC OBC कैटेगरी। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात, आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी कैट एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क-एक्स की कोई प्रायर स्टिपुलेशन नहीं है। हाँ, सडनली आप जिस बी स्कूल में जाके पढ़ाई करोगे वहां पे कैट स्कोर के साथ साथ वो वर्क-एक्स पे एक पर्टिकुलर स्कोर जरूर देंगे, बट ऐसा कोई स्टिपुलेशन नहीं है कि आपको वर्क-एक्स होना जरूरी है। कैट के बेसिक्स और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम बात कर लेते हैं कैट के एग्जाम पैटर्न की। सो बेसिकली देयर आर 3 सेक्शंस इन कैट एग्जामिनेशन। एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 2 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 तक के बेसिक सवाल आते हैं लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड, इनफैक्ट टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सेक्शन टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का, और यहाँ पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पूरे 24 क्वेश्चंस। ये पैटर्न रहा है पिछले 2 साल से, हो सकता है अगले साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाए। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड यू आर सपोज टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस इन दीज 40 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सेक्शनल टाइम लिमिट दी गई है और 40 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग्स में आपको सॉल्व करने होते हैं 22 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 66 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। एवरी क्वेश्चन इज अवॉर्डेड विद +3 मार्क्स, और अगर आप इनकरेक्ट सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चन को तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हालांकि यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है MCQ जहां पर नेगेटिव मार्किंग -1 की एप्लीकेबल है। दूसरा है टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप इन द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको आंसर पंच इन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 24 तो आपको लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड 24। ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बट +3 मार्क्स की मार्किंग अवॉर्ड की जाती है। एक सबसे अच्छी और अहम बात इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की ये है कि यू कैन नॉट मूव इन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 आवर्स। मतलब सबसे पहले आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन यू कैन मूव टू सेकंड सेक्शन एंड देन यू कैन एक्चुअली मूव टू द थर्ड सेक्शन। सबसे पहले यूजुअली
VRC सेक्शन ही आता है, उसके बाद DILR का सेक्शन आता है, लास्ट क्वांट का सेक्शन आता है। तो इसी ऑर्डर में आप इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करते हैं। कैट एग्जाम को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर काफी डिफिकल्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कंसेप्ट हो सकता है आसान हो, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहां पर थोड़ी बढ़ जाती है। कैट एग्जाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरली हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि 1 साल की स्टडीज जरूर करें। काफी सारे स्टूडेंट्स हालांकि 2 साल की स्टडीज भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6 मंथ्स और 4 मंथ्स की भी स्टडी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन टू अनदर। पिछले साल अगर कैट एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर 48 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे एंड 18 थीटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं कैट की एडमिशन प्रोसेस और रिजल्ट के बारे में। सो वंस यू डन विद कैट एग्जामिनेशन, जस्ट 7 days पोस्ट दैट, 7 दिन के जस्ट बाद एक आंसर की रिलीज होती है, जिसके बेसिस पे आप अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जस्ट आफ्टर 1 month इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपको मिल जाती है कैट की रिजल्ट। कैट की रिजल्ट में यूजुअली 2 टाइप के स्कोर्स आपको मिलेंगे। उस पर्टिकुलर रिजल्ट को अपन कैट स्कोर कार्ड कहते हैं। कैट स्कोर कार्ड में जो पहला स्कोर कार्ड है उसका नाम होता है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब वो स्कोर जो आपने एक्चुअली स्कोर किया है अपने पेपर में, और दूसरा स्कोर होता है स्केल्ड स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर। आपने जरूर सोचा होगा कि कैट एग्जाम 3 डिफरेंट स्लॉट्स में हो रहा है। सर्टली ये तीनों डिफरेंट स्लॉट्स की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए आप जिस पर्टिकुलर स्लॉट में एग्जाम दे के आए वहां का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू अदर 2 स्लॉट्स। सो आपका जो स्केल्ड स्कोर होगा वो थोड़ा सा बढ़कर आएगा। इनफैक्ट आपके स्लॉट में जितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर एग्जाम को लिखा है उनका स्कोर थोड़ा बढ़कर आएगा एज कंपेयर टू अदर 2 स्लॉट्स। और अगर आप ऐसे स्लॉट में बैठे जहां पर पेपर थोड़ा सा इजी आया है, सो आपके रॉ स्कोर से स्केल्ड स्कोर थोड़ा सा कम होने वाला है। सो ये बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट की हुई है कैट अथॉरिटीज ने, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ अनफेयर प्रैक्टिस न हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपका कैट स्कोर कार्ड आपको 2 टाइप के स्कोर्स दे रहा है, एक रॉ स्कोर्स, एक स्केल्ड स्कोर्स। इन स्केल्ड स्कोर्स के बेसिस पे आपको मिलती है एक परसेंटाइल, और उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स कॉल करते हैं। इस कॉल के पीछे का रीजन होता है सेकेंड राउंड। जी हाँ, कैट लिखने के बाद आपको एक सेकेंड राउंड के लिए जाना होता है डिफरेंट 20 स्कूल्स। इन 20 स्कूल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेकंड राउंड्स हो सकते हैं। मोस्टली इंडिया में जितने भी 20 स्कूल्स हैं वो इंटरव्यू राउंड जरूर कंडक्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ कुछ 20 स्कूल्स कंडक्ट करवाते हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट एज वेल एज ग्रुप डिस्कशन का राउंड भी। इनफैक्ट काफी सारे 20 स्कूल्स आपसे SOP भी मांगेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। नाउ बेस्ड ऑन द सेकंड राउंड स्कोर्स एज वेल एज कैट स्कोर्स, यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड इन पर्टिकुलर 20 स्कूल। 20 स्कूल की सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ और पैरामीटर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कैट स्कोर, इंटरव्यू स्कोर, रिटन एबिलिटी टेस्ट स्कोर, GD स्कोर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्कोर, जो कि होते हैं वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर, जो हो सकता है आपकी डिग्री नॉन इंजीनियरिंग की है कि नहीं, और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं लाइक जेंडर डाइवर्सिटी। सो काफी सारे 20 स्कूल्स गर्ल स्टूडेंट्स को एडिशनल मार्क्स देते हैं, जो कि टोटल स्कोर बनाता है। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप सबके लिए, जब भी आप कैट का फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग से IIMS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और उसमें जितने दिए हुए IIMS हैं उनको टिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपने उस पर्टिकुलर IIM के लिए वो एप्लीकेशन फिल करी है। बट अपार्ट फ्रॉम IIMS, जितने भी टॉप नॉच 20 स्कूल्स हैं या आपके टारगेटेड 20 स्कूल्स हैं, उनका एक अलग से फॉर्म आपको भरना होगा। सो फॉर एग्जांपल IITs, MDI गुड़गांव, SPJIMR एंड अदर टॉप नॉच कॉलेजेस जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाके आपको उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के फॉर्म्स भी भरने पड़ेंगे by paying the application fee that is being charged by that particular school। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैट एग्जाम की एप्लीकेशन डेट से पहले ही कुछ 20 स्कूल्स अपनी फाइनल डेट्स को क्लोज कर देते हैं, कुछ 20 स्कूल्स कैट एग्जाम होने तक का वेट करते हैं, एंड काफी सारे 20 स्कूल्स कैट एग्जाम की रिजल्ट के बाद भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को ओपन करते हैं। We'll be coming up with a separate videos on that particular part also, so stay tuned on Supergrads कैट यूट्यूब चैनल। कैट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी सारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट में कुछ चीजें एडिशनली पूछी जाएं। सो 70 to 80% आप कैट के साथ बाकी सारे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी नेम्स आर ज़ैट,
स्नैप, एनमैट, सीमैट, महाराष्ट्र सीईटी एंड मैट। कैट के ऊपर हमने प्राइमली बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, कैट की टाइमलाइन। इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कैट की एप्लीकेशन भरने से लेके रिजल्ट तक का प्रोसेस। सो यूजुअली नोटिफिकेशन कैट का आउट होता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और ये एप्लीकेशन ओपन रहती है सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक। एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन। Students have to usually fill 6 preference cities and usually get one of the top 2 cities as their center. Students are supposed to choose the courses and the IIMs too in this particular application form only. We would recommend to fill all the IIMs and courses in this particular application. ये बहुत बड़ा recommendation हम इस particular वीडियो के थ्रू दे रहे हैं ताकि आपसे कोई IIM छूट ना जाए। एप्लीकेशन फी जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की पिछले बार IIM ने रखी थी, दैट वाज 2400 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट SC ST PWD इट वाज 1200 रुपीस। वंस द एप्लीकेशन प्रोसेस इज डन विद, देन कम्स द कैट एग्जाम का टाइम। तो एडमिट कार्ड कैट का रिलीज होता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यूजुअली। इट कंटेन्स 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। One is the center name and city and second is the slot जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। कैट एग्जाम इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स एज ऑलरेडी मेंशन्ड। आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है एंड इसके ऊपर डिसीजन कंप्लीटली कैट अथॉरिटीज लेती हैं, आप इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते। यूजुअली कैट कंडक्ट होने वाला है ऑन लास्ट संडे ऑफ नवंबर। आंसर की कैट की रिलीज होगी इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर एंड फाइनल कैट रिजल्ट इज रिलीज्ड इन सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी। इसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस चालू हो जाती है एंड टिल अप्रैल द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस is conducted and just after 1 month the session begins in different B schools. कैट एग्जाम के ऊपर हमने बहुत डेप्थ में बात करी। हमने बात करी कैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, हमने बात करी उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। वी ऑल्सो टोल्ड यू कौन कौन से एग्जाम्स आप लिख सकते हैं कैट के साथ। इनफैक्ट वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। अगर अब भी कुछ रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन दैट हैज बीन गिवन बिलो। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस कीप कमिंग रेगुलरली ऑन Supergrats Cat YouTube channel. We are going to come up with some fantastic videos. In fact, if you have some suggestions, please put them in the comment box right now, right away. Thank you. Thanks a lot.